नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आज की जो रीडिंग है इसमें हम जानेंगे कि ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आए हैं या क्यों आपको इस प्रोसेस से या इस दुख से या जो भी आपके और इस पर्सन के बीच में हुआ वो होना क्यों ज़रूरी था या ऐसा क्या खास था। तो यहाँ पे देखिए सीधे जो कार्ड हैं वो ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि आप ना ऐसे इंसान रहे हो जो चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो, है ना। मतलब इस इंसान से मिलने से पहले भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है ना। लेकिन क्या हुआ, आप उन सब बातों को भूल गए थे। आपने इतना ज़्यादा उन बातों को गौर नहीं किया था, है ना। तो लेकिन जब ये इंसान आया तो आपको ऐसा लगा कि यार इतना क्यों मैं परेशान हो रही हूँ, इतना क्यों चीज़ें मेरे लिए दिक्कत दे रही हैं, या ये इंसान क्यों मेरे दिमाग पर इतना हावी हो रहा है ना। आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं और बहुत सवाल आते रहते हैं इन सब चीज़ों से, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पहले तो क्या है ना, आप ऐसे इंसान रहे हो कि आप शुरू से ही आपने बहुत कुछ देखा संभाला है। लेकिन क्या था, आपकी जो एक कहते हैं ना जैसे एटीट्यूड, हैप्पी एटीट्यूड था। आप चीज़ों को भूल जाते थे और मूव ऑन करते थे। ऐसा नहीं है कि अटक के रहना है या उसको पकड़ के बैठना है ना। तो आपके अंदर एक तरीके से एक बहुत, एक कहते हैं ना इनर स्ट्रेंथ है, एक आप अंदर से बहुत ताकतवर हो। और जो आपका जो मतलब वो दिल से भी आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप लोगों को ज़्यादा या जो परिस्थिति होती है उन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। और दूसरी बात ये भी है कि आप इतना ज़्यादा उसमें भी नहीं मानते हो कि लक में या अरे बाय लक बाय चांसेस और अरे किस्मत वगैरह, है ना, जो लोग करते हैं। आपने बेसिकली जो भी लाइफ में पाया है मेहनत से पाया है, ठीक है। तो अब मेहनत से पाया है तो आप छोटी छोटी बातों को जाने देते हो, ज़्यादा पर्सनली नहीं लेते। तो इसकी वजह से क्या है, आप बहुत सारी बातें ऐसी कुछ हुई जो आपने इग्नोर कर दी। लेकिन ये इंसान जो आपकी लाइफ में आया तो आपको कहीं ना कहीं इनसे एक अटैचमेंट सा हो गया था। शायद ये फ्रेंडशिप बॉन्ड है आपका, या फिर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है। आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। कुछ अगर हो सकता है कि आप बेटे हों इनके या आप इनकी बेटी हों, कुछ भी रिश्ता हो, पर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए जितना शायद आप और किसी के क्लोज नहीं थे। औरों से आप औरों को आपने इग्नोर कर दिया कि अरे छोड़ो यार, जान दो, सामने वाला तो बेवकूफ़ है। कभी ऐसे होता है ना कि अरे इसकी बात का क्या बुरा मानेंगे, इसमें अकल ही कितनी है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे एटीट्यूड में आप मस्त मौला थे बिल्कुल, लेकिन इस इंसान से आपको अटैचमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंसान आपको आपका ही रिफ्लेक्शन दे रहा है, आपको आपके बारे में ही परिचय करा रहा है कि आप असलियत में क्या हो। मतलब कि ये है कि अब चीज़ें इतना ज़्यादा इग्नोर करके नहीं चल सकती। जैसे कि आप बहुत लॉजिकल माइंड से चले, हर चीज़ को जाने दो इग्नोर करके, है ना। और अपनी फीलिंग्स को या जो लोगों ने आपको दुख दिया या कभी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप सबके अरे छोड़ो छोड़ो करके मूव ऑन करते रहे। पर अब ये सब कुछ नहीं होना है। अब आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपकी क्या वैल्यू है ना। आप इस तरह से अब नहीं कर सकते कि ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है ये आया इसलिए ताकि आप अपनी पास्ट की जर्नी पूरी देख सको कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, अगर इस पॉइंट तक पहुँचे हो तो भाई कैसे पहुँचे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एम्प्रेस हैं, या अगर आपके पास सब कुछ अच्छा है, या अगर आप ये देखते हो कि आप अपने और पास के लोगों से आपकी जो लाइफ है या आपकी जो समझदारी है वो थोड़ी डिफरेंट है या अलग हटके है, आपको खुद महसूस होता है कि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं या आप बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा समझदार हैं शायद जो आपके और पास के लोग हैं, या कुछ भी अगर आप काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं या क्रिएटिव काम है आपका, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बाकियों से बेहतर है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी स्टडीज़ बेहतर है या जो भी आपका जिसमें आपने बहुत अपना टाइम एनर्जी लगाई है ना, अगर वो बेहतर है तो यहाँ पे ये समझो कि आप इस पॉइंट तक पहुँचे कैसे,
है ना। मतलब आपको आपका जो पास्ट है, पास्ट को पूरा रिकॉल करवाने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आया है। आपको अपनी खुद की जो एक आप बीती होती है, अपनी खुद की जो कहानी होती है, उससे आपको और जोड़ने आया है कि आपकी जो अभी तक की जर्नी रही है वो क्या रही है। आपकी एज मुझे लगता है कि बहुत बड़ी है और 50+ भी हो सकते हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि यहाँ तक अगर आपने इतना लंबा जीवन जिया है तो ये देखो कि आप ऐसे इंसान कैसे बने, यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपकी कहानी क्या है, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, क्या 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 आपका रिएक्शन था, कैसे लोग मिले आपको, है ना। तो जो कहते हैं ना अपनी कहानी वो पहचानो, उसको देखो, तब जाके आप सच तक पहुंच पाओगे, है ना। तो ये चीज़ क्या है, आपका एक आईना है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो आपको खुद के पीछे देखना है क्या है, आपके पीठ के पीछे क्या है वो देखना है, अपना सफ़र, अपना सफ़रनामा देखना है कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। और आपके सफ़र में भी यहाँ पे क्लियरली इतना इजी नहीं था, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि आप बहुत बैगेज लेकर चले, बहुत सी ऐसी बातें आपको लेकर चलनी पड़ी, सुननी पड़ी, या ऐसे काम करने पड़े जो आप नहीं करना चाहते थे, मजबूरी में आपको वो डिसीजन लेने पड़े। जहाँ आपको लाइफ खींच ले गई, आप वहाँ वहाँ चलते गए, है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्या था जो, पर लेकिन उस पल जब आपने दूसरों के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लिए, तब आप क्या चाहते थे वो पूछिए खुद से। जब दूसरों ने आपसे कहा कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, उस टाइम आपने क्या क्या चाहते थे, है ना, वो खुद से सवाल करिए आप। तो आपका जो आपके साथ कोई एक एनर्जी और है, आपके और पास कोई एक पर्सन और है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में, या आपके डिसीजंस में, या आपके कर्मों में, है ना, कि आप वो चीज़ नहीं करना चाहते थे, पर किसी और पर्सन के इन्फ्लुएंस में, या उनके कहने पर, या उनसे डर कर या दब कर आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि आप नहीं लेना चाहते थे, और उसका आप बोझ लेकर अभी भी चल रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है ये चीज़ को। जब तक आप, पहली बात को समझना तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात ये है कि आपको वो एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ, हाँ मेरी ऐसी ऐसी मजबूरी थी, ये मैंने कर दिया या बोल दिया, है ना। तो पहली बात, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे अपना सच, अपनी कहानी को जैसे एक्सेप्ट करोगे कि आप क्या चाहते थे, दूसरा पर्सन क्या चाहता था, तीसरा पर्सन क्या चाहता था, पर एक्चुअली में हो क्या गया, अब आप क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो जब आप एक्चुअली में अपनी कहानी के, अपने सच के करीब आएंगे, तो आप देख पाएंगे कि आपको एक अलग क्लैरिटी मिलेगी। और जिस तरीके से इस वक्त आपका मन भरा हुआ है, आपको ऐसा लगा, भरा से ज़्यादा आपका मन बटा हुआ है। मैं देख सकती हूँ यहाँ आपका मन जो है वो बटा हुआ है। अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जबकि हालांकि आप इग्नोर कर रहे हैं, उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो इस समय बटा हुआ है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, और दूसरे लोगों की एनर्जी काफ़ी उसमें इन्फ्लुएंस कर रही है। तो कोशिश करो कि अपनी जो लाइफ है, अपनी थॉट्स हैं, अपनी जो आपकी स्टोरी है, उसको भाई एक अच्छे से लाइन ड्रॉ करके समझने की कोशिश करो, है ना। जैसे भाई आप ये जानते हो ना कि भाई कि यार ये तेरे थॉट थे, ये मेरे थॉट थे, है ना, मैं ये चाहती थी, तू ये चाहता था, लेकिन मैंने अपने मन का नहीं किया, तेरे मन का कर दिया, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, लकीर खींचने की कोशिश करो अपने मन में कि एक्चुअल सच क्या है, तब आप जाकर अपनी कहानी तक पहुँचेंगे, अपनी चाहत तक पहुँच पाएंगे, है ना। तो यही आपके सवाल का जवाब है और आज की रीडिंग है। तो इसी प्रोसेस के लिए ये पर्सन आपसे मिले थे। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए और हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हवन आपको एक एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप जैसे मन की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, या अन्य जो बड़े हवन हैं उसके अगर आप सहायता लेना चाहते हैं, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।